जय श्री कृष्णा। इस साल 2025 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। इसे जया एकादशी कहते हैं। इस व्रत को रखने से पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान आप कृपा करके बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सी एकादशी आती है, उसकी पूजा की विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन अच्छे से व्रत करने से पापों का नाश होता है और यह एकादशी मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना होता है। इसकी कथा अब मैं तुमको कहता हूँ। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्ष से युक्त नंदवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने इच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े खुशी से नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये 3 लोग प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या पैदा हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पदंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए हुए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ और भी अप्सराएं थी। अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसीलिए वे शुद्ध गान नहीं गा सके। कभी ताल भंग हो जाते थे तो कभी गीत बंद हो जाते थे। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपमान समझकर कुपित हो गए। इस प्रकार इन दोनों को श्राप देते हुए वे बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों पर धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, इसीलिए पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओगे। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया जिससे वह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट बहुत भयंकर है और पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता के कारण वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवगणों से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई थी। जया नाम से विख्यात वह एकादशी तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब आहार त्याग दिया। उन्होंने जलपान भी नहीं किया, किसी भी जीव की हत्या नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए कोई फल भी नहीं काटा। दुखी होकर वे पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उसके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें निद्रा ही नहीं आई। वे रात्रि भर जाग रहे थे। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया और इस प्रकार उस पिशाच दंपत्ति के द्वारा जया एकादशी के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्य दूर हो गया। पुष्पदंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके दिल में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। फिर दोनों मनोहर रूप धारण करके उत्तम विमान में बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया।
उन्हें उस रूप में देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों को पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हम पिशाच योनि से मुक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जया एकादशी ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर कर देती है। जिसने जया एकादशी व्रत कर लिया, उसने सभी प्रकार के दान दे दिए और सभी प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। तो यह थी जया एकादशी की व्रत कथा। आज की कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कथाओं के लिए, पूजा पाठ से जुड़ी अनेकों जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।